नमस्कार। आज हम हरि औध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी के बारे में, जो अपने कोर्स में उनका प्रिय प्रवास, द्वादश सर्ग, इंद्र का गर्व हरण, तृतीय वर्ष में जो हमारे लगा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरि औध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद जो है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, वो हरि औध जी है, जिन्होंने खड़ी बोली में सरस मधुर रचनाएं की। और आपका प्रिय प्रवास जो रचना है, वो अपने आप में एक मौलिक, या कहें कि एक ऐसी रचना है जो अपना महत्वपूर्ण अलग पृथक स्थान रखती है। और हिंदी काव्य रचना में एक काव्य प्रतिष्ठा के रूप में प्रिय प्रवास का रचना काल जो समय रहा, वो 1909 से 1913 रहा। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। कृष्ण काव्य की जो परंपरा है, उसमें होते हुए भी अपने आप में एक मौलिक रूप में उन्होंने इसमें बताया है। यहाँ वो स्वयं कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म की तरह नहीं। और इसी तरह से हम देखें कि प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का एक प्रथम सफल महाकाव्य के रूप में स्थापित है। इसकी कथा वस्तु का जो मूल आधार है, वो श्रीमद्भागवत का दशम स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास, लौट आना, और संपूर्ण जो कथा है वो 2 भागों में विभाजित है। पहले से जो 8वां सर्ग है, वहाँ तक है कथा में कंस के निमंत्रण पर अक्रूर का ब्रज में आना और श्री कृष्ण का समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाना। 9वें सर्ग से 17वें सर्ग तक, जो दूसरा भाग हम देखते हैं, 9वें सर्ग से 17वें सर्ग तक की कथा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। देखिए राधा की भी यहाँ बिल्कुल मौलिक छवि आई है। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर जो मानवता के हित के लिए अपने आप को आगे लाती है, न्यौछावर करती है। और ये जो कृष्ण का मानवतावादी रूप और राधा का विश्व लोक कल्याणकारी रूप जो है, वो परंपरागत छवि से भिन्न छवि के रूप में, चरित्र के रूप में निकल के आता है, जिसमें वो जन साधारण के लिए प्रेरणा के स्रोत बन के आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इनका जो इंद्र का गर्व हरण जो आपके कोर्स में लगा हुआ है, हम उसकी व्याख्याओं पर अगर देखें तो उसकी पहली व्याख्या पर आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। ऊधो को यों स दुख जब थे गोप बातें सुनाते, आभीरों का यक दल नया वहाँ उसी काल आया, नाना बातें विलख उसने भी कही भिन्न, नाना बातें विलख उसने भी कहीं खिन्न हो। पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यों सुनाया। तो हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इनमें उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव मथुरा से श्री कृष्ण के संदेशवाहक बनकर गोकुल आए हैं। और वहाँ जो भी गोप हैं, गोपियाँ हैं, उन्हें श्री कृष्ण की जो पिछली मधुर घटनाएं थी, उन्होंने उनका स्मरण उद्धव को सुनाया। और इसमें श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करने का जो महत्वपूर्ण उनका स्मरण था, उसको यहाँ ये वर्णित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऊधो
को यों सदुख जब थे गोप बातें सुनाते। उद्धव को सभी गोप बहुत ही दुखी होते हुए उद्धव को यों इस तरह से सदुख दुख के साथ जब थे गोप बातें सुनाते, अपनी घटनाएं सुना रहे हैं। तब वहाँ पर उद्धव के समीप आभीरों, जो यादव गोप हैं वो आभीरों का एक नया दल आया। आभीर मतलब जो यादव गोप हैं, यादवों का, गोपों का, आभीरों का एक दल, यक मतलब एक दल नया पहले से था, उसके बाद और दल आया तो नया वहाँ उसी काल आया, उसी समय आया। अब देखिए आगे, उस दल के लोगों ने भी बिलखते हुए एवं अतीव मतलब उन्होंने व्याकुल होकर श्री कृष्ण की जो स्मृतियाँ थी, उनके यादें थी, वो उन्होंने उनके चरित्र को लेकर, उनके सुयश को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर वो मधुर बातें हैं वो उद्धव के सामने सुनाई। तो देखिए, नाना बातें विलख व्याकुल होकर, बिलखते हुए उनके विरह में, और उसने भी कहीं खिन्न हो, उसमें खिन्नता का भाव भी था। खिन्नता का भाव क्या था कि वो आए नहीं है मिलने के लिए, हमें छोड़ कर चले गए हैं, जो एक व्याकुलता का, एक जिसमें ऐसा भाव जिसमें थोड़ा सा क्रोध भी हो, जिसमें न झटपटाहट हो न मिलने की, नहीं पाने की, वो भाव इसमें समाहित है। आगे देखिए कि पीछे प्यारा सुयश स्वर से शाम का यों सुनाया। तो इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के सुयश का स्मरण पूरी प्यार से, पूरी आत्मीयता से, प्रेम भाव से भरकर उन्होंने घटनाओं को सुनाया। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि द्वादश सर्ग में यही बात है कि उद्धव का गोप गोपियों के पास आकर श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनका विरह भाव को इसमें बताया, दर्शाया गया है। इसमें विशेष में अगर हम देखें तो जो घटना है उसमें हमने देखा कि खड़ी बोली के तत्सम जो शब्द हैं उनका यहाँ प्रयोग हुआ है, और मंदाक्रांता छंद जो वर्णिक छंद है उसकी यहाँ पर गति यति का सुंदर निर्वाह योजन हुआ है। और अलंकारों में हम देखते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार है और परिकर अलंकार है वो यहाँ प्रयुक्त हुआ है। जब हम बातें करते हैं कि आप देखिए, यक नया दल, या कहें सुयश स्वर, सवर्ण की आवृत्ति हुई है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह विशेष में हमने ये देखा। अब हम इसके दूसरे पद पर चर्चा करते हैं। देखिए, सरस सुंदर सावन मास था, धन रहे नभ में घिर घूमते, विलसती बहुधा जिनमें रही, छविवती उड़ती बकमाली का, गहराता गिरी सानु समीप था, बरसता छिति छू नववारी था, धन कभी रवि अंतिम अंशु ले, गगन में रचता बहुचित्र था। तो देखिए, इस पद में जो उद्धव के पास में जितने गोप हैं और जो नया दल गोपियों का आया, वो सभी अपने स्मृतियों में श्री कृष्ण के प्रति जो विरह का भाव है, जो प्रेम का भाव है, उसी को यहाँ वर्णित कर रहे हैं। जो गोप का नया दल उद्धव से कह रहा है, वो आगे अपनी बात कह रहा है, स्मृतियाँ बता रहा है कि एक बार सरस सुंदर श्रावण का महीना था। उस समय आकाश में घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। तो सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में घिरे घूमते, घूमते मतलब घुमड़ घुमड़ कर घूम रहे हैं। आगे हम देखते हैं, उनमें बार बार बिजली चमक रही थी, और वो सुंदर शोभायमान, उनकी उपमा कैसे बता रहे हैं कि जैसे ऐसे सुंदर लग रहे थे कि बगुलों की पंक्ति उन बादलों के मध्य उड़ रही थी। जो वर्षा काल का
सुहावना मौसम था, उस मौसम में उनको जो भाव आ रहे हैं, विलसती बहुधा जिनमें रही छविवती उड़ती बकमालिका। बगुलों की जो मालिका मतलब एक झुंड हो, वो उसमें उड़ रहा है बादलों की पंक्तियों के मध्य में। अब वो आगे लिखते हैं कि उस समय समीप ही गोवर्धन पर्वत शिखर पर बादल गर्जना करने लगे और धरती पर लगातार नया जल वर्षण हो रहा था। गहराता गिरी सानु समीप था, पास में खड़ा था। बरसता क्षितिछु नववारी था। नववारी मतलब नया जल की वर्षा हो रही थी। नया जल का मतलब पानी आता जा रहा था पुनः पुनः पुनः। कभी सूर्य की दिखलाई पड़ने वाली किरणों से मतलब इतने बादल उस आकाश में छा गए थे कि सूर्य की किरणें भी वहाँ इस तरह से रंग बिरंगे रूप में वहाँ ऐसा चित्रित हो रही थी। वर्षा ऋतु में एक ऐसा प्राकृतिक मनोरम दृश्य बन रहा था कि वर्षा भी हो रही है और उसमें आपका इंद्रधनुषी जो आभ है वो भी निकल के आ रहा है। घन कभी रवि अंतिम अंशुले, रवि अंतिम जो सूर्य की ऐसी किरणें जो कि पूरी तरह से आखिरी किरण के रूप में, या कहें कि सूर्य को की दिखलाई पड़ने वाली ऐसी किरणें जो कि वर्षा ऋतु में छिप रहा है बादल में, लग रहा है बस अभी ये अब दिखाई नहीं देगा, छिप गया है रवि, और उनमें से भी किरणें निकल कर वो गगन में बहुत सारे चित्र बना रही थी। तो ये प्राकृतिक खूबसूरती, प्राकृतिक छटा का वर्णन यहाँ आकर्षकता का आकर्षण रूप में हुआ है। विशेष रूप में हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और ऐसी शैली है जिसमें काव्यलिंग परिकर अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। छंद में हमने देखा कि यहाँ द्रुत विलंबित छंद के जो है उसमें जैसे उसकी विशेषता में हम देखते हैं प्रथम चरण में नगण भगण भगण रगण, ये क्रम वहाँ रहता है 12 वर्णों का। तो उसका पूरा गति यति का उचित माधुर्यता के साथ यहाँ उसका वर्णन हुआ है। तो इस तरह से ये आज हमने हरिऔध जी के प्रिय प्रवास इंद्र का गर्वहरण कि हमने 2 पद पढ़े और ये आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। देखिए यहाँ हमने 2 पद जो पढ़े उसमें एक हमने देखा मंदाक्रांता छंद है और दूसरा इसमें हमने देखा द्रुत विलंबित छंद है। तो जो मंदाक्रांता छंद है और द्रुत विलंबित छंद है, उसमें द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 1 नगण 2 भगण और 1 रगण होते हैं। ध्यान रखिए, 1 नगण 2 भगण और 1 रगण होते हैं। यह 12 वर्णों का छंद होता है, ये इसकी विशेषता है। और दूसरा जो हमने देखा मंदाक्रांता छंद, तो इसके अंदर मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में 1 मगण 1 भगण 1 नगण 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। फिर देखिए 1 मगण 1 भगण 1 नगण 2 तगण और 2 गुरु होते हैं और यह 17 वर्णों का छंद होता है। तो ये मंदाक्रांता और द्रुत विलंबित, ये 2 अपने जो 2 पद अपने पढ़े हैं, इसमें जो छंदों का प्रयोग हुआ है उसको विशेष रूप से हमको ये ध्यान रखना है कि कौन से छंद की में कितनी मात्राएं किस राग से प्रयोग हुआ है। जो पहला हमने देखा वो मंदाक्रांता था और दूसरा है वो द्रुत विलंबित छंद है।